सभी को मेरी नमस्कार। आज की वीडियो में हम भारत की नदियों के बारे में तो पढ़ रहे हैं। आज हम भारत की जो नदी है नर्मदा नदी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर ये जाती है, और कौन कौन से वो राज्य हैं जहाँ से ये नदी निकलती है, और कौन कौन से वो पर्वत हैं जिनमें से ये नदी निकलेगी। और इन सब बातों को समझने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। आओ समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये नदी, मान लीजिए यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मध्य प्रदेश राज्य हुआ हमारा, ठीक है। ये मध्य प्रदेश राज्य है, यहाँ से ये नदी निकलेगी। लेकिन मैं यहाँ स्थान छोटा है इसलिए मैं यहाँ पर इसको बताने का प्रयास करूँगी। ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। किसकी? अमरकंटक की। ठीक है, ये यहाँ अमरकंटक की पहाड़ियाँ, और यहीं से ये इस नदी की शुरुआत होती है, नर्मदा नदी की। तो इस तरह से नर्मदा नदी, ठीक है ना। हम यहाँ पर ऐसे बनाएंगे तो नर्मदा नदी, ठीक। सिंबल यहाँ बड़ा है क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम बताएंगे, तो ये नदी है ना, सबसे पहले यहाँ सिंबल देके हम यहाँ बताते हैं। ये नदी यहाँ एक नदी आकर इसकी सहायक नदियों के बारे में बता रहे हैं पहले तो हम। तो इसकी सहायक नदी कौन सी होगी? इसकी सहायक नदी बुरहेट नदी सबसे पहली है, जो ये हमारी नर्मदा नदी है, बुरहेट नदी। जो कल मैंने कृष्णा और गोदावरी नदी के बारे में बताया था, तो वो तो इस तरह बह कर आती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन ये जो नर्मदा नदी है ये बह कर अरब सागर में जाती है, ठीक है। कहाँ जाती है? बह कर अरब सागर में जाती है। दूसरी नदी की बात करें तो एक और नदी यहाँ से निकलेगी। इस नदी का नाम है रंजन। नदी का नाम रंजन यहाँ मैंने बताया है। दूसरी नदी इस साइड से निकल के आएगी। इस नदी का नाम है हिरण नदी। क्या नाम है इस नदी का? हिरण, हिरण, ठीक है। इसी तरह मतलब ये जो सिंबल यहाँ आना था, लेकिन यहाँ जगह छोटी है, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। फिर एक और नदी आएगी इस साइड से, इस साइड से एक और नदी जाएगी जिस नदी का नाम है शेर नदी, शेर नदी, ठीक है, शेर नदी। तीसरी, फिर मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगी कि तीसरी कौन सी नदी है। इधर से ही एक नदी और जाएगी जिसका नाम है शक्कर, शक्कर नदी। ये छोटी छोटी नदियां जो इसकी सहायक नदी हैं, ये कौन सी है? छोटी छोटी नदियां हैं जो नर्मदा की सहायक नदियां हैं। और भी बहुत सी नदियां हैं जो निकल कर आती हैं, और आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर इसके पश्चात है, मैंने आपको यहाँ बताया शेर नदी, फिर शक्कर नदी, और इधर से फिर एक नदी आएगी वरना नदी, वरना नदी, ठीक। तो
अब इस प्रकार से ये काम चलता हुआ सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब जैसे ये इधर ये मैंने बताया, यहाँ एक तवा नदी है, तवा नदी है, तो यहाँ पर छोटा तवा नदी है, छोटा तवा नदी। और इसके पश्चात नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर बांध है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर नर्मदा सागर बांध है, नर्मदा सागर बांध यहाँ पर है, ठीक है। एक नदी और आएगी इधर से, कोलार नदी, कोलार नदी। फिर एक और नदी आई यहाँ से। इस सिलसिला तो इसी तरह चलता रहता है। तो यहाँ पर चाकेश्वर नदी, ये चाकेश्वर नदी है। तो ये सिलसिला आगे फिर चलता रहता है। और यहाँ पर एक बांध है, गोल बांध, गोल बांध है, ठीक है। अब यहीं पर जो है ओंकेश्वर बांध है, ओंकेश्वर, ओंकेश्वर, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे फिर ये नदियां चलती जाएंगी। ओंकेश्वर बांध के बाद एक और से यहाँ पर एक और बांध आएगा जिसका नाम है ओरसेन बांध। क्या नाम है? ओरसेन बांध, ओरसेन, ठीक है। अब यहाँ से एक नदी और निकलती है, यहाँ से एक नदी और यहाँ तक बह कर रहती है। उस नदी का नाम है बरोड़ नदी। क्या नाम है उसका? बरोड़ नदी, ठीक है। तो इस प्रकार फिर ये आकर के यहाँ पर लास्ट में आकर के एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है कंजन नदी। क्या नाम है? कंजन। और अब ये मैंने बताया ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ आना था, तो ये यहाँ आकर के खपात की खाड़ी, ठीक है ना। ये तो कच्छ की खाड़ी होगी इधर, ये तो इधर कच्छ की खाड़ी है, लेकिन यहाँ खपात की खाड़ी है। जो गुजरात के पास और महाराष्ट्र के आसपास में ये खपात की खाड़ियां यहाँ पर आकर के ये नदी अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है। ये यहाँ गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है और यहाँ मध्य प्रदेश है। तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली, ठीक है। तो इस तरह बहती हुई इतनी सारी नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ बनी और मध्य प्रदेश को चीरते हुए ये महाराष्ट्र में आती है। यहाँ महाराष्ट्र से ये गुजरात में आती है और इसके बाद कपात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में ये नदी गिर जाती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। अब मैं थोड़ा और बताने का प्रयास करूँगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, आगे फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को। ये तो मैंने नदी के बारे में बताया। इसके बाद अब ये नदी जो है प्रादीपीय नदी भारत की पश्चिम की ओर है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये
ये जो नर्मदा नदी है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये क्या है? कल वाली नदी मैंने बताई थी ना, जो कृष्णा और गोदावरी नदी वो इधर आएंगी और ये इधर आएगी, जिस तरह सिंधु नदी इधर आई थी अरब सागर में। ठीक है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला दक्षिण के बीच एक दरार घाटी के माध्यम से पश्चिम की ओर बहती है। मान लीजिए यहाँ पर इधर उत्तर में कौन सा पर्वत बताया मैंने आपको? उत्तर में सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत है। उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। इधर विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में जो सतपुड़ा पर्वतमाला है। कैसे? ये उत्तर में मान लीजिए, इधर उत्तर में विंध्याचल पर्वत हो गया और दक्षिण में इधर मध्य प्रदेश में ही सतपुड़ा पर्वतमाला है। इन्हीं के बीच में एक बहुत बड़ी घाटी, मान लीजिए ये एक बात बता रही हूँ, जैसे ये विंध्याचल पर्वत हुआ और ये विंध्याचल पर्वत हो गया उत्तर में, और इधर कोई ये दूसरा सतपुड़ा का पर्वत हो गया, और इन्हीं के बीच में ये नदी इस तरह बहती है और गहरी दरार घाटियां बनाती है। इन पर्वतों के बीच सतपुड़ा पर्वतमाला है, इनके बीच में ये गहरी घाटियां बनाकर बहती है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश के अमरकंटक मैकाल पर्वत के पास आती है। मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के पास आ करके कपात की खाड़ी में गिर जाती है। इधर आकर के ना फिर ये गुजरात में आएगी और कपात की खाड़ी में गिर जाएगी। मध्य प्रदेश के पर्वत से होते हुए कपात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया है कौन कौन से 3 राज्यों में से निकलती है। ये इधर मध्य प्रदेश में, ठीक है, इधर महाराष्ट्र में, और यहाँ गुजरात में। ठीक है, 3 राज्यों में से यह होकर बहती है। और अगर हम इसकी बात करें तो इस पे कई प्रकार के बांध बने हुए हैं। कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, मंदार, दर्दी और सहन धारा।
और इस पे एक द्वीप भी है जिसका नाम एलिवेट है, एक द्वीप भी है जिसका नाम एलिवेट है। और यह सरदार पटेल की जो सरदार पटेल है उसकी प्रतिमा भी यहीं पर है। सरदार सरोवर बांध भरूच गुजरात के पास नर्मदा नदी के तट पर है। जो सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात, ये हमारा गुजरात राज्य है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध यहाँ पर भरूच एक जिला है, भरूच। यहाँ पर सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध है। चल मैं ऐसे ही बता देती हूँ, सरदार सरोवर बांध है और उस यहाँ पर ही सरदार पटेल की प्रतिमा लगाई गई है सरदार सरोवर बांध पर। अगर हम वैसे, मैं आपकी जानकारी के लिए वैसे बता रही हूँ, जो गुजरात है उसमें 33 ज़िले हैं। कितने? 33 ज़िले हैं, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे पढ़ते पढ़ते, तो उसमें मैं बता दूं कि 33 ज़िले हैं। अब हम दूसरी नदी के बारे में बात करते हैं। अब हम महानदी के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैंने आप लोगों को नर्मदा नदी के बारे में बताया था, अब महानदी के बारे में आपको समझाऊंगी कि महानदी कौन कौन से राज्य में से बहती है और किस प्रकार से ये होकर जाती है। इसके बाद एक या दो नदियाँ रह जाएंगी, फिर हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। और आइए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। प्रायद्वीप भारत की महानदी भी तीसरी बड़ी नदी है, तीसरी बड़ी नदी है। यह उड़ीसा राज्य में, यह उड़ीसा राज्य में बहती है और यह छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का। तो क्या बताया मैंने, राज्य कौन कौन से हैं इस नदी के बहने में? राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं ओडिशा। ओडिशा है, मतलब इन राज्यों में से बहकर आती है। तो अब मैं इस नदी के बारे में आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करती हूँ। ये यहाँ से निकलेगी ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में आ जाएगी। नहीं, सिंबल सही नहीं है भाई, इस तरह से, ठीक है, यहाँ तक आती है ये। तो यहाँ क्या आ गया? महाराष्ट्र आ गया, मध्य प्रदेश आ गया यहाँ तक। फिर यहाँ कुछ इस तरह से छत्तीसगढ़ और यहीं झारखंड, इन राज्यों में से होकर ये नदी बहती है। और जो विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा जो बांध है, हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई 35 मील है। कितनी है? जिसकी लंबाई 35 मील है और ये 55 किलोमीटर है। 35 मील इसकी जो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में, यहाँ पर जो उड़ीसा राज्य आएगा यहाँ पर, वहाँ पर इसकी ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब बांध है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध है। ये बांध मानव निर्मित है, मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया है।
और ये 35 मील, जो हम अपनी आम भाषा में कह देते हैं, 35 मील और 55 किलोमीटर मतलब ये लंबा है। और विश्व का सबसे बड़ा बांध इसी को बोला गया है, हीराकुंड बांध, ओडिशा राज्य में। तो ये भी नदी जो आती है, ये भी आकर के बंगाल की खाड़ी में आती है और यहीं पर डेल्टा बनाती है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यहाँ से महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है, शिवनाथ, नदी, ठीक है, यहाँ से निकलेगी महाराष्ट्र से। ये सहायक नदी है, मान लीजिए ये तो नदी ये यहाँ तक तो है, ये हमारी जो महानदी है, और ये जो शिवनाथ है ये इसकी सहायक नदी है। ये जो सिंबल दिया मैंने, सहायक नदी है। इसके बाद बाएं ओर से एक नदी आएगी, हंसदेव नदी। हंसदेव ऊपर से आने वाला हिस्सा बायां होता है, हंसदेव नदी। फिर है एक मंड नदी, मंड नदी। और एक नदी है, एक नदी का नाम है इब नदी। क्या नाम है? इब नदी। इब नदी बाएं किनारे से। अब दाएं किनारे से जाने वाली कौन कौन सी नदी है महानदी की? बाएं किनारे से जाने जोंक नदी और तेल नदी। कौन कौन सी नदियां हैं? जोग नदी, जोग नदी एवं तेल नदी, ठीक है। इस प्रकार से यह नदी जो आती है, ये भाई भारत में ना इतनी नदियां हैं, और हिमालय नदियां तो अलग हैं, लेकिन जो प्रायद्वीप नदी हैं ये मौसम के अनुसार बहने वाली नदियां हैं। और कईयों में तो पानी पहाड़ों से निकल कर, मतलब जो भारत के अंदर पहाड़ हैं उनमें से निकल कर होकर आती है। नदियां बहुत हैं और जंगल भी बहुत हैं, बहुत कुछ है हमारे भारत के अंदर, लेकिन हम लोग जो हैं उनके बातों को समझते ही नहीं हैं। तो हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे देश में भी बहुत सी ऐसी खनिज पदार्थ हैं जो देखने योग्य हैं, और घर में बैठे तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अगर बाहर निकल के देखें तो बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मैं सभी बहन भाइयों को सिर्फ यही कहना चाहूँगी, और सभी बच्चों को, कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर करना। कोई गलती हो जाए तो कृपा करके माफ़ भी कर देना, क्योंकि बताने का तो मैं पूरा प्रयास करती हूँ। आगे क्या समझ में आएगा क्या नहीं आएगा वो बच्चों पे डिपेंड करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।